वेलकम एपिसोड नंबर 3 ऐसे टूल किट के फुल कोर्स की। आज के हम इस एपिसोड में देखेंगे डीएलएल हाईजैकिंग को क्या हम एसईटी की मदद से अब परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते तो उसके पीछे रीज़न क्या है, और जब इसको इसकी हेल्प से परफॉर्म किया जा सकता था तो तब ये कितना अथेंटिक था। ठीक है, तो तब इसको कितना ज़्यादा यूज़ किया जा सकता था, और इसके रिलेटेड तब और अब कौन सा मेथड है जो यूज़ किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सकलैन और आप देख रहे हैं कोडिंग चैट रूम। वेलकम है आपका एसईटी टूल किट की फुल कोर्स के अंदर। ठीक है, ये इस कोर्स की बेसिकली थर्ड एपिसोड होने वाली है। इससे पहले 2 एपिसोड मैं बना चुका हूं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इस प्लेलिस्ट को लाजमी बुकमार्क कर लीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपनी मशीन में और आप हम देखते हैं क्या हम इसकी मदद से डीएलएल हाईजैकिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर हम परफॉर्म नहीं कर सकते तो हमें क्या बताता है कि हम इसको परफॉर्म क्यों नहीं कर सकते। तो मैं करता हूँ अपनी सोशल इंजीनियरिंग टूल किट को स्टार्ट। सूडो सेट टूल किट। ओके, यहाँ पे मैं डालूँगा अपना पासवर्ड। तो ये हो चुकी है स्टार्ट। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, हाँ, ताकि क्लियर दिखाई दे मोबाइल स्क्रीन पे। तो सोशल इंजीनियरिंग के टैग की तरफ हमारा फोकस था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ और मैं एंटर करता हूँ। इसके बाद फिर मेन्यू स्पेयर फिशिंग अटैक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ और मैं इसको एंटर करता हूँ। ओके, इसके बाद परफॉर्म मास ईमेल अटैक, जैसा कि हमने पहले बताया था, पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। ठीक है, 1 लिखता हूँ, एंटर करता हूँ। इसके बाद हम अभी पहले ऑप्शन पे थे। ठीक है, डीएलएल हाईजैकिंग अटैक को हम डिफरेंट तरीक़ों के साथ देख रहे थे। आज हम इसी का और एक डिफरेंट तरीका देखेंगे, और यहाँ पे आईपी, जिससे हमारा जो कनेक्शन रिवर्स ज्वाइन हो। तो मैं टर्मिनल न्यू ओपन करता हूँ, यहाँ से हम अपना आईपी देख लेते हैं। ओके, इथरनेट 0 वाला मैं आईपी अपना यूज़ करूँगा। आप अपने नेटवर्क के हिसाब से जो हो उसको लगा लेना। ओके, तो इसके बाद हमने इस ऑप्शन को देखा था और मैंने आपको बताया था इसको अवॉइड करना है, और ये हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है, पर अभी नहीं, नेक्स्ट जाके। ठीक है, आज हम इसको देखने वाले हैं, थर्ड ऑप्शन को। ठीक है, टूल किट इंटरेक्टिव शेल को। ओके, बेसिकली यार ये मेरा बनाना है क्योंकि फुल सीरीज़ है, वरना कि अगर मैं आपको बताऊँ ये कम यूज़ होते हैं। ठीक है, ये अब यूज़ नहीं किए जाते, हम मुतबादल चीज़ें यूज़ करते हैं, बट बताना लाजमी है। ठीक है, नंबर 3। ओके, अब जैसे मैंने नंबर 3 को सिलेक्ट किया, ठीक है, तो ये इसने हमें डिस्क्रिप्शन दिया, तो इसको आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना अगर पढ़ना हो तो। ठीक है, वरना ना भी पढ़ना काम तब भी चलेगा। आपको मैं बता भी दूंगा इस वीडियो के एंड पे ये क्या चीज़ थी सारी, और इसने हमें क्यों एरर थ्रो किया था, और हमने इसको क्यों अवॉइड करना है, क्या इसके मुतबादिल यूज़ करने जो आप अभी ट्राई कर सकते हो इस वीडियो के बाद। ओके, रूल के मुताबिक बारी बारी हर एक चीज़ को देखना है, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन 1 ही सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, विंडो एड्रेस बुक। ओके, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये हमें बताएगा आप जो भी फाइल का नाम रखना चाहते हो आप नाम दो हमें, पर उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .wab। अब देखो .wab क्या है। WAB एक फाइल एक्सटेंशन होता है जो विंडो एड्रेस बुक के लिए यूज़ होता है। इसमें कॉन्टेक्ट्स या एड्रेस बुक डाटा सेव होता है विंडो एक्सपी वगैरह में। ठीक है, अब देखो डीएलएल हाईजैकिंग के कॉन्टेक्स्ट में WAB फाइल का यूज़ तब होता है जब अटैकर किसी वल्नरेबल एप्लीकेशन को फूल करता है, मतलब उसे पागल बनाता है कि वो एक मेलिशियस DLL लोड कर दे, जैसा web32.dll, ये ज़्यादा web32 के नाम से यूज़ होती है। ठीक है, ज़्यादातर मतलब कि ये उसको पागल किस तरह बनाएगा, वो उसको अपनी लोड नहीं करने देगा, उसकी बजाय अपनी DLL की फ़ाइल एक लोड करवा देगा। ठीक है, अगर कोई ऐप .wab की फ़ाइल थ्रू विंडो एड्रेस बुक एक्सेस करता है और उस पाथ में फेक web32.dll रख देता है, ठीक है, तो आप वो मेल से DLL लोड कर लेते हो और अटैकर का कोड चल जाता है। ठीक है, जब अटैकर का कोड चल जाए तब क्या होता है, ठीक है, जब अटैकर का कोड चल जाए तब सिस्टम का कंट्रोल ले जाता है वो। ठीक है, बैकडोर इंस्टॉल कर लेता है, पासवर्ड या डाटा चुरा लेता है, स्पाई कर लेता है। सबसे मेन भी काम जो करते हैं, सबसे पहले मालवेयर को स्प्रेड करते हैं आपकी डिवाइस के अंदर।
और आपको पता है मार्वेल जो है, ठीक है, वो हिडन तरीके से अपना काम करता है और वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है, बगैर आपके सिस्टम को पता लगने दिए और अटैकर की आपके सिस्टम के एक्सेस में वो फुल असिस्ट करता है। तो जब उसका कोड चल गया, मतलब अब आपका सिस्टम सिर्फ आपका नहीं रहा, उसका भी उतना ही है जितना आपका है। ये था .wav और DLL हाईजैकिंग जो मैंने आपको भी बताई। अब यहाँ पे हम कोई भी नेम एंटर करते हैं, जैसे हम वही रख लेते हैं, ठीक है, web32। और जैसे मैंने इसको एंटर किया, ठीक है, मेरे एंटर करने पे इसने मुझे क्या एरर थ्रो किया, इसने कहा कि मुझे भाई ये वाली चीज़ नहीं मिल रही आपके पाथ में। क्या वाकई नहीं मिल रही? हम सीडी करके देख लेते हैं, हमें क्या, ठीक है, हम इस पाथ को कॉपी कर लेते हैं। इसने बोल रहा मुझे जो कंपाइल के लिए चीज़ चाहिए वो मुझे नहीं मिल रही है। तो हमने देखा कि ये फ़ाइल हमारे सिस्टम में वाकई मौजूद नहीं थी, ठीक है। अब इसकी रीज़न क्या है? अब इसकी रीज़न है पड़ी कि हमारे पास जो एसिटी है वो फुल अपडेटेड नहीं है, ठीक है। हाँ, मैंने इसको अपडेट भी नहीं किया क्योंकि हम इसको यूज़ ही नहीं करते, और मेरे पास जो इसका वर्जन है पड़ा वो भी आई थिंक मेरे ख्याल में 8 ही होगा, हाँ 8.0.3 समथिंग, ठीक है। तो मतलब कि ये पहली बात तो ये है कि ये अपडेटेड नहीं है, और दूसरी बात ये प्रॉपरली इंस्टॉल्ड नहीं है। इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है, जिसके पास अपडेटेड है पर फिर भी काम नहीं कर रहा, उसकी प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं है, और ठीक है। और अगर जिसके पास ये अपडेटेड भी है, इंस्टॉल्ड भी है, तो तब वो क्या कर रहा है, इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। ये है इसकी 3 रीज़न्स फेल होने की, ओके। अब देखो, अब बात ये आ जाती है कि क्या हमें DLL हाईजैकिंग के लिए यही मेथड है हमारे पास जो सक्सेसफुल है? अगर आपकी ये बिल्कुल सही भी काम करती है, तो क्या आप सक्सेसफुली DLL हाईजैकिंग कर पाओगे? आंसर इज़ नो, ठीक है। SCT आपको बेसिक एग्जांपल देता है DLL हाईजैकिंग की, ओके। ये आपको प्रॉपर नहीं करके देता, ठीक है। प्रॉपर आप किस तरह करते हैं, आप इसके अल्टरनेटिव क्या करते हैं, और इस एरर की एक्सप्लेनेशन क्या है, चलिए देखते हैं। इसके एरर की मैंने आपको 3 रीजंस बता दी, ठीक है। अब देखते हैं कि असली पेन टेस्टर्स क्या यूज़ करते हैं, क्योंकि अब पेन टेस्टर का क्या काम होता है? पेन टेस्टर का काम सिस्टम को हैक करना नहीं होता, सिस्टम को टेस्ट करना होता है कि इसमें क्या कमी मौजूद है, ठीक है, इसमें क्या ऐसी कोताही मौजूद है जिसकी मदद से हैकर सिस्टम का एक्सेस ले सकता है। अब वो किस तरह इसको चेक करते हैं, देखो, वो DLL हाईजैकिंग को मैनुअली टेस्ट करते हैं बाय क्रिएटिंग देयर ओन पेलोड्स यूजिंग MSA Venom, ठीक है। और MSA Venom पर आपने काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स भी देखे होंगे YT के ऊपर, बेसिक लेवल के और सेम नेटवर्क वाले, ठीक है। और मैनुअली उस DLL को किसी वल्नरेबल सॉफ्टवेयर के फोल्डर में प्लेस करते हैं जहां अटैकर का DLL पहले लोड हो सकता है ओरिजिनल फाइल की बजाय, और उसको फिर वहां उसको एग्जीक्यूट रखते हैं, इसको वहां रखते हैं जहां पे चांसेस होते हैं कि अगर अटैकर अटैक करता है तो उसकी फ़ाइल पहले एग्जीक्यूट कहाँ पे हो सकती है, उसको उस जगह पे प्लेस करके टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब ये एसिटी का मॉड्यूल सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल प्रोवाइड करता है, और ये भी एडवांस नहीं होता। अगर मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर ये काम कर भी जाता तो एडवांस ना था, ये प्रॉपरली काम ना करता, ठीक है। ये सिर्फ बेसिक एग्जांपल थी DLL हाईजैकिंग की, ठीक है। रियल वर्ल्ड में अटैकर्स प्रोसेस मोनीटर्स, डिपेंडेंसी वाकर्स और प्रोकमोन जैसे टूल्स से पहले एनालिसिस करते हैं कि आया कि कौन कौन सी DLL फाइल जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रही हैं और किस पास से हो रही हैं। फिर वो DLL हाईजैकिंग परफॉर्म करते हैं मैनुअली, क्योंकि सबसे पहले अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी सिस्टम के अकॉर्डिंग तो हम DLL को कैसे करेंगे। तो डिफरेंट टूल्स टेक्निक्स की मदद से पहले वो ये पता लगाते हैं कौन कौन सी फाइल्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है, DLL, और किस किस पाथ से एग्जीक्यूट हो रही हैं। फिर उसके बाद वो अपनी DLL हाईजैकिंग को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और साफ ज़ाहिर है हैकर तभी कामयाब होता है जब विक्टिम हो वो वीक हो, उसको नॉलेज ना हो, ठीक है। अब हालर अटैकर ज़्यादा होशियार होते हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, अगर आप टैक से जुड़े रहें तो ठीक है, आपके पास भी अवेयरनेस हो पड़ी तो आप खुद को सेव रख सकते हो, ओके। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा? आज की वीडियो में हमने पहले देखा .wav क्या होता है, ठीक है, DLL हाईजैकिंग क्या होती है, रियल पेन टेस्टर्स किस तरह करते हैं, और जो अटैकर्स होते हैं वो किस तरह करते हैं, ओके। अब बात करते हैं आप लोगों के रिस्पांस की, ओके। आप लोगों का रिस्पांस जो है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, ठीक है। और बहुत सारे लोग बस यही कह रहे हैं कि भाई प्लीज़ इस सीरीज़ को ब्रेक मत करना, ठीक है, इसको कंटिन्यू रखना, स्टॉप करना, हमें SCT को एंड तक बताना इसमें क्या क्या कमियां मौजूद हैं, ठीक है, और उनके अल्टरनेटिव्स क्या मौजूद हैं। तो मेरा सिंपल यही आंसर है कि मैंने इसको स्टार्ट इसलिए किया था ताकि इसको मैं कंप्लीट करूँ, ठीक है। और आप अगर इसके डिस्क्रिप्शन में भी देखो तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 110 प्लस इन डेप्थ एपिसोड। तो ये 110 मैंने खुद से नहीं लिखा था, ठीक है, कैलकुलेशन करके लिखा था, और वाकई इसके अंदर जो ऑप्शन हैं वो इससे ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो सब एपिसोड्स ऑर्गेनाइज हैं, ठीक है।
एक दिन का ब्रेक, और वो ब्रेक नहीं, आपकी प्रैक्टिस का दिन होता है, ठीक है। और अगले दिन वीडियो होती है। तो ये सारी एपिसोड्स आएंगी, ठीक है। अभी साथ साथ देखते रहोगे तो आसान नहीं है। और एक भाई ये कह रहा था कि आप आधे घंटे की वीडियो क्यों नहीं अपलोड करते हैं, ठीक है। अगर एरर आता है हमें नई एडवांस पे जाना, आप यहीं पे सॉल्व करके दिखाओ। तो ठीक है, अगर मैं आपको वहाँ पे लिख के दिखा दूँ, फॉर एग्जांपल सीक्रेट, ओके, ठीक है, सीक्रेट इज इक्वल्स टू बी हाइफन, यहाँ पे 16 बिट का कोई भी नंबर आपको मैं सीक्रेट की लिख के दिखा दूँ, ओके, आप क्या रखोगे, आप जहन में बस यही सिंटैक्स रखोगे, और जहाँ पे आपको सीक्रेट चाहिए भी नहीं होगा कॉन्फ़िगर के लिए, आप वहाँ पे भी यही लाइन लगाते रहोगे, क्या कोई फ़ायदा है? उल्टा आप अपने टूल्स को मज़ीद ख़राब कर लोगे। और पता है ऐसे लोग क्या सोचते हैं, ऐसे लोग ये सोचते हैं कि हमने गिटअप से जी फिशर को क्लोन कर लिया, ईवल रेड को क्लोन कर लिया, बस अब हमारी पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गई। और भाई ये तो हैकिंग के दायरे में भी नहीं आता, पेनिट्रेशन टेस्टिंग तो बहुत दूर की चीज़ है, ये तो आप इसको हैकिंग भी नहीं कह सकते हो। आप विक्टिम का मोबाइल पकड़ो, आपको कंडीशन चाहिए कि आप हम सेम नेटवर्क में होंगे, हम तभी कर पाएंगे, इस चीज़ को तो आप हैकिंग भी नहीं बोल सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे साथ चलना है तो आपको हर चीज़ को देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है, थ्योरी को सुनना पड़ेगा। और मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा, ठीक है, जो बंदा सिर्फ टाइम पास कर रहा है, ठीक है, जो यही चाहता है कि ये बंदा सिर्फ वीडियो चलाए, हम वैन पे किस तरह अटैक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम किस तरह एंड्रॉयड को हैक कर सकते हैं, तो भाई वो मैं उसको यही कहूँगा, तू चैनल को सब्सक्राइब भी ना कर और यहाँ से चलता हो, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग भाई मजाक नहीं है, थ्योरी काफ़ी ज़्यादा थ्योरी होती है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में लोग क्यों नहीं जाते इसमें, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, आपने भी सुना होगा। इसमें थ्योरी ज़्यादा होती है, थ्योरी को समझोगे तभी आप प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पाओगे ना। और पहले हमेशा थ्योरी आती है, प्रैक्टिकल बाद में होता है। मैं आपको ये जो 3 एपिसोड आपने आज तीसरी के साथ आपने देखा होगा, आपने नोट किया होगा, मैंने आपको एरर की फुल एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है। और आपको मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसको छोड़ दूंगा, आपको मैं करवाऊंगा ही नहीं, आपको मैंने मैनुअली बताया भी, अगर आप खुद भी ट्राई करना चाहो किस तरह कर सकते हो। और जो बंदा बताता है वो बाद में ले के भी आता है इसका अल्टरनेटिव मेथड, और आपको वो करके भी दिखाता है। और मैंने आपको पहले ही मैंशन किया है, ये फुल कोर्स होने वाला है, हमें अभी भागने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हम अभी बेसिक लेवल पे शुरू हो जाएं, सीक्रेट किस तरह हमने जनरेट करना है, ओके। तो फ़ायदा क्या है फिर इस पूरी इतनी बड़ी प्लेलिस्ट बनाने का, मुझे क्या फ़ायदा है, ठीक है। मेरा यही अल्टरनेट मोटिव था कि इस सीरीज़ को देखने के बाद किसी बंदे को एससीटी के ऊपर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अगर हम शुरू से दौड़ना शुरू कर दें तो क्या फ़ायदा, सीरीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, और पल्ले भी कुछ नहीं पड़ेगा, ना आपके ना सीरीज़ बनाने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप समझना है चीज़ों को, ठीक है, और मेरे साथ आपने चलना है। और काफ़ी सपोर्ट करें आप लोग, इसके लिए थैंक यू, ठीक है। इस तरह सपोर्ट करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। तो मैं था स्क्लैन और आप देख रहे थे कोडिंग चैट रूम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।